हमारे साथ है कांग्रेस नेता प्रवक्ता भक्तचरण दास। भक्तचरण जी, कुमार विश्वास है आम आदमी पार्टी के नेता, इसको अभी भी खारिज कर रहे हैं कि जोगपाल है, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि लोकपाल से नेताओं को डर भी है क्या? मुलायम सिंह के भीतर एक डर दिखा, मुलायम सिंह के भीतर डर दिखा जो संसद में उन्होंने कहा। आज आप दबाव में, जनता के दबाव में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत के दबाव में, लोकसभा चुनाव के दबाव में, इस दबाव में आपने पारित तो कर दिया, लेकिन भीतर भीतर आप सबको डर है क्या कि अब लोकपाल आ गया है, जांच होगी, नेता फंसेंगे, जो मामले 20 साल 30 साल तक अदालतों में फंसे रहते थे, पेंडिंग रहते थे, अब साल 2 साल में फैसला होगा। देखिए, सभी नेता चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारतवर्ष हो। अगर जिस मानसिकता से लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हुआ है और ये कानून बना है, तो उसमें सबका योगदान है। समय के क्रम में जो भी बुराई हमारे संसदीय परंपरा में, प्रक्रिया में हुआ है, उसको सब लोगों ने स्वीकार किया है कि ये सब गलतियां नहीं होना चाहिए और लोकपाल एक मजबूत कानून बन के आना चाहिए। उसी दिशा में आरटीआई कानून को लागू किया गया। आरटीआई पे हम बात नहीं करेंगे। फायदा देश के तमाम एक्टिविस्ट को मिल रहा। आरटीआई पे बहुत बार हम बहस कर चुके हैं। भक्तचरण दास जी, जो हमने भक्तचरण दास जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा सुन के कि सभी नेता चाहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो। तो सर जी, ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत जो है, इसको भ्रष्टाचार युक्त भारत पिछले 7 साल में किसने बनाया? सत्ता किसके हाथ में रही? नेताओं के हाथ में। ये दुरप्पा से लेकर जनार्दन रेड्डी से लेकर अलग अलग राज्यों में केंद्र में मंत्री तक, ए राजा कनिमोई तक, सुरेश कलमाड़ी तक, ये नेता ही थे सर। आपने पेशेंस होना चाहिए जी। अजीत जी, आपने सवाल किया है तो आपका पेशेंस होना चाहिए सुनने के। जी जी, जवाब दीजिए। बीच में इंटरव्यू नहीं कर सकते हो। बिल्कुल जवाब दीजिए, नाराज मत होइए सर। तो आप सवाल कर रहे हो तो आप सुनिए। बिल्कुल जवाब दीजिए। आप बीच में टोक रहे हो। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हैं सर? जवाब दीजिए। मैंने आरटीआई की ओर आपको नहीं खींचा था जी। मैंने सबके क्रम में एक लाइन जरूर कहा था, आपको उतना पेशेंस होना चाहिए। जी जी, जवाब दीजिए। आपने कहा कि डर की बात कहा, इसलिए मैंने आपको इसलिए कहा कोई नेता डरता नहीं है, लेकिन जो अन्याय है, जो भ्रष्टाचार है, वो है। इसमें जनता का रोष है। देश में एक वातावरण बनी है। 45 साल बाद जब ये कानून 2011 में लाया गया, इसमें अन्ना हजारे के आंदोलन का बहुत बड़ा श्रेय जरूर है। उसको हम कहीं नहीं स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम मानते हैं कि आज जो जनता में जागरूकता है, ये एक बहुत बड़ा अच्छा मार्गदर्शन है जिससे कि देश आगे बढ़े। तो ये श्रेय, चलिए एक मिनट भक्तचरण दास जी, ये श्रेय किसको देते हैं? अपने हाईकमान राहुल गांधी को या अन्ना हजारे को, जिनके दबाव में आपको ये लोकपाल बिल लाना पड़ा? आपकी ही सरकारें रही है 45 साल में, ज्यादातर समय जिन सरकारों ने कभी पास नहीं किया लोकपाल बिल को, आप किसको श्रेय देते हैं? जनता का दबाव जो अन्ना हजारे के साथ था उसको, या राहुल गांधी को, या अपनी सद्बुद्धि को कि अचानक नेताओं को सद्बुद्धि आ गई, सारे नेता एक हो गए कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है? अजीत जी, आप गुस्से में सवाल नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूँ जिस तरह से बहुत इनोसेंट सवाल पूछ रहा हूं सर, आप जवाब दीजिए। मैं आपकी समझ रहा हूँ, आपके शब्दों को मैं समझ रहा हूँ अजीत जी। जी देखिए, अन्ना जी का दबाव की बात नहीं कर रहा हूँ। अन्ना जी ने अपना कर्तव्य निभाया है। एक आजादी के सेनानी होने के नाते उन्होंने जो आंदोलन किया, जहां तक मैं समझता हूँ, उस आंदोलन का असर जरूर देश के लोगों में आया है और इसमें सब पॉलिटिकल पार्टी सक्रिय जरूर हुए हैं। और इसमें मैं श्रेय देने की किसी की बात नहीं कर रहा हूं। हर किसी का थोड़ा बहुत इसमें योगदान जो है, इसमें सब लोग मिलकर किए हैं। थोड़ा बहुत कहा सर की बात नहीं है सर इसी में आपने तो तमाम तरह की कोशिशें की, आपने तमाम तरह की कोशिशें की खारिज करने की, और उसके बाद बहुत मुश्किल से यहां तक पहुंचे। लेकिन चलिए, एक अच्छी शुरुआत हुई, हमें इसका स्वागत से ही शुरू करना चाहिए कि आपने कम से कम दबाव में से ही कम से कम एक लोकपाल पास तो हुआ। अब सवाल उठता आगे का क्या, क्योंकि पीछे की बातें बहुत कर चुके हैं। वाईपी सिंह जी, एक बात आई, एक कहा गया एक अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि इस लोकपाल बिल से एक मंत्री तो क्या, चूहा भी जेल नहीं जा सकता। क्या आपको लगता है कि यह लोकपाल फायदेमंद नहीं है? जनता देख रही है, लोगों को लग रहा है कि लोकपाल पास हो गया, अन्ना हजारे अनशन पर बैठे, 2.5 साल देश में आंदोलन चला, कुछ मिलने वाला है या नहीं, कुछ होने वाला है या नहीं, वाकई चूहे को पकड़ते रहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल जो है, उनको अन्ना से लगता है कुछ बहुत ज्यादा एक आंतरिक दुश्मनी हो गई है, जिसकी वजह से अन्ना जी जो काम कर रहे हैं उसको शून्य करने की वो चेष्टा कर रहे हैं।
प्रश्न ये है, जब इतनी भ्रष्ट यंत्रणा होने के बाद भी हमने आदर्श जैसा केस किया, मुख्यमंत्री को जाना पड़ा, 2 IAS अफसर जो है 2-2 महीने जेल रह के आए, जब भ्रष्ट व्यवस्था का प्रयोग करते हुए हमने इतने बड़े केस कर दिए, तो आज एक लोकपाल है, उसका न्यायिक स्वरूप है, उसमें आधे जो है जुडिशियल बैकग्राउंड के लोग रहेंगे, ओपन कोर्ट में हियरिंग होगी, वकील रहेंगे, सबकी बातें सुनी जाएंगी और रूल्स ऑफ जस्टिस फॉलो करते हुए एक भ्रष्टाचार के विषय में उसकी तफ्तीश करना, उसको आगे बढ़ाना, उसको जो है सबूत हासिल करना, उसको प्रोसिक्यूट करना, ये सब जब एक जुडिशियल बॉडी करेगी तो केजरीवाल क्या मजाक कर रहे हैं? उनको तो मतलब मुझे लगता है कि लॉ का ABC भी नहीं मालूम कि इस तरह से कोई वो है, क्या वो लॉयर है? ये तो बस सिर्फ एक ही ऊंची ऊंची बातें करते हैं। मुझे लगता है केजरीवाल जैसे अवसरवादी व्यक्ति यदि इस तरह की बात करें कि लोकपाल चूहा भी नहीं पकड़ सकता है, तो सबसे बड़े भ्रष्ट देशद्रोही केजरीवाल है। चलिए एक मिनट, कुमार विश्वास इसका संक्षिप्त जवाब दीजिए, उसके बाद GR खैरनार आपके पास भी आऊंगा, गणेश सिंह आपके पास भी। कुमार विश्वास, देश ने, संसद ने, दोनों सदनों ने पास कर दिया, अन्ना खुश हैं, जो अन्ना चेहरा थे पूरे आंदोलन का। अन्ना नहीं होते तो आपका आंदोलन नहीं होता, ये तो आप मानेंगे। अन्ना को आप पिता तुल्य, गुरु तुल्य मानते रहे, हालांकि द्रोणाचार्य, कौरव और तमाम बातें लिखी गई। आज आप मानिए जो उन्होंने कहा कि एक लोकपाल बनाया और इसके स्वागत का दिन है, खुशियां मनाने का दिन है। जी बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि इस पर सब प्रसन्न है, लालू जी प्रसन्न है, मायावती जी प्रसन्न है, कलमाडी जी थोड़े दुखी हैं कि लेट आया ये, अगर पहले आ जाता तो उनका तीर्थाटन बच जाता। मुझे हम भी प्रसन्न हैं। जो वाईपी सिंह साहब आप क्या बैठे हैं, जो अभी भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, तो मैं आपसे कहता हूं वाईपी सिंह साहब, आप किसी अच्छे व्यक्ति को दिखाइए, आपका थोड़ा सा उत्तेजना ज्यादा बढ़ जाती है। हो सकता है व्यक्तिगत कुंठा में ऐसा हो जाता है कई बार, लोकप्रियता दूसरे की देखकर, लेकिन मैं चाहता हूं तथ्यों पर बात करें। लोकपाल पर जो वादे किए गए थे 18 ड्राफ्ट, इसके बदले आप बार बार ये पूछिएगा क्या वो व्यक्ति हैं या नहीं, क्या वो बातें हैं या नहीं है। अरे वाईपी सिंह साहब, इतने कष्ट में क्यों मित्र? हम तो सब कुछ परेशान है, उसके बाद मुस्कुरा रहे हैं। हमने तो जिंदगी लगाई, वो लोकपाल सरकार ले गई उठा के, फिर भी हंस रहे हैं और आप गालियां बक रहे हैं। प्रभु, ऐसी क्या बात है? 3 बातें जो वादे किए गए थे उसके अंदर नहीं है। आप दोनों को रोक रहे हो। भाजपा कांग्रेस की कुमार विश्वास, वाईपी सिंह, जिससे कुछ सोशल एक्टिविस्ट, कुमार विश्वास, वाईपी सिंह, आप दोनों को रोक रहा हूं, आपके पास आऊंगा। एक बार GR खैरनार साहब, GR खैरनार साहब, आपने सुना संतोष भाटिया भी हमारे साथ आ गए। संतोष भाटिया जिनके बारे में तल्खी के साथ अरविंद केजरीवाल ने कुछ टिप्पणी की थी, कुमार विश्वास आपने भी कुछ कहा। एक मिनट आपके पास आऊंगा। GR खैरनार साहब, आपको लगता है कि अब लोकपाल चूंकि आ चुका, इसलिए अतीत की बातें 2 साल से हम कर रहे हैं, लोकपाल आएगा, ये आएगा, वो होगा, ये होगा, नहीं होगा, अब लोकपाल पास हो गया। अगले कुछ महीनों में हम देखेंगे देश में लोकपाल होगा, एक लोकपाल की बॉडी होगी, राज्यों में लोकायुक्त होगा, उस तर्ज पर, हालांकि उसमें थोड़े बदलाव होंगे। क्या हम माने कि यहां से भ्रष्टाचार के खात्मे की एक मजबूत लड़ाई शुरू हो गई है? मान लें यहां से कि जिन नेताओं को 20-20, 25-25 साल तक सजा नहीं मिलती थी, जिन्हें बड़े बड़े मामले में CBI से जो पॉलिटिकल बॉसेज की तरफ से छूट मिलकर और तमाम केसेज पॉलिटिकल सेटलमेंट में खत्म हो जाते थे, मान लिया जाए कि तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां पॉलिटिकल बॉसेज के इशारे पर काम करती थी, वो सब खत्म होके करप्ट लोगों को हम जेल जाते हुए देखेंगे जल्दी जल्दी? बिल्कुल, भ्रष्टाचार पूरे देश में फैला हुआ है, शासन प्रशासन लूटने में लगी हुई है। ऐसी स्थिति में कोई न कोई कानून बनाना आवश्यक था। हमारे पार्लियामेंट्रियन ने, खास कर राजनीति में कुछ अच्छे विचार रखने वाले लोग हैं, उनके कारण शायद इनको बढ़ावा मिला और ये सभी सांसदों ने अपने कॉन्शियस से ये बिल पास किया है। ये बिल अगर जो भी कानून आता है, कोई भी कानून रामबाण उपाय नहीं हो सकता है। केवल भ्रष्टाचार ही नहीं, लोकपाल ही नहीं, और भी कहीं देखिए तो उसका कुछ फायदा होता है, थोड़ा नुकसान भी होने की संभावना होती है। तो ये लोकपाल बिल आने के कारण जरूर इसमें कार्रवाई अधिकारी पर होगी, नेता शासन के लोग डरेंगे और इसके आगे भ्रष्टाचार करने में कतराएंगे। चलिए गणेश सिंह सांसद है बीजेपी के, गणेश सिंह जी, खैरनार साहब आपके पास आऊंगा। गणेश सिंह जी, पहली बार ऐसा हुआ है, अब हालांकि होता होगा पहले भी, बहुत कम ऐसे मौके आए जब संसद में मुख्य विपक्षी दल जो छोटे छोटे मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ हंगामा करती है, संसद नहीं चलने देती है, मुख्य विपक्षी दल और पक्ष के बीच, सत्ता पक्ष के बीच गजब की तुकबंदी है। पिछले 5-6 दिन से हम देख रहे हैं, खासतौर से दिल्ली के नतीजे के बाद, 8 तारीख के बाद एक तुकबंदी है और उसका हमने देखा एक लोकपाल पास हो गया। अब क्रेडिट लेने की होड़ है कांग्रेस बीजेपी के बीच, इस बीच अन्ना भी है। तो आपको लगा, ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि देश को लोकपाल चाहिए ऐसे समय में जो 45 साल से लोकपाल अटका था, या आपको भी लग रहा है कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर पोस्टरिंग नहीं होगी तो 4-5 महीने बाद जो चुनाव है वो मुश्किल होगा, और इसलिए आपने पास किया और आपको लगता है कि इससे अब करप्शन के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई में पॉलिटिकल पार्टीज भी साथ हो गई है? गणेश सिंह, देखिए
देखिए, देश के हित में कई बार हम लोग एक साथ होकर के देश की संसद में एक मते निर्णय किया है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये बात सत्य है कि लोकपाल का जहां तक मामला है, भारत जैसे बड़े देश में, इतने बड़े लोकतंत्र के देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार चारों तरफ इस कदर फैल गया है, इसको रोकने की जरूरत है। जनता चाहती है कि भ्रष्टाचार रुके, राजनीतिक दल भी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार रुके, और इस वजह से ये लोकपाल जो पिछले 2 साल से अन्ना जी ने इस लड़ाई को आगे किया और देश के लोगों का विश्वास उनको मिला, और वही एक कारण था जिस पर पूरे राजनीतिक दलों पर एक दबाव बना। और हम लोग मानते हैं कि आज यहाँ पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल की जरूरत थी। उस जरूरत को भारत की संसद ने पूरी तरह से पालन किया और उसको पारित कराने का काम किया। और इसमें जहां तक श्रेय का सवाल है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि श्रेय तो देश की जनता को है। भ्रष्टाचार जिस कदर फैला हुआ है, चौमुखी विकास भ्रष्टाचार का हुआ है, उस पर रोक लगनी चाहिए। और इसकी बात को सुनकर के राजनीतिक दलों पर इस बात का दबाव बना और उसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सब एक साथ आ गए। बहुत अच्छी बात है, सहमति जताई। गणेश जी, सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। बीजेपी के आप सांसद हैं, आपको लगा कि भ्रष्टाचार से जनता बहुत तंग है और आप कांग्रेस के साथ आ गए। कांग्रेस के हमारे साथ नेता हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, इसलिए कांग्रेस को लगा भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का ये वक्त है। ये सब एहसास हो गया क्योंकि अब कोई उपाय नहीं था जिस ढंग से भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता में आक्रोश था। लोकसभा से लोकपाल बिल पास हो गया है। अगले कुछ महीनों में देश को लोकपाल मिलेगा। लोकपाल जिसको लेकर जनता की उम्मीदें थी। अन्ना हजारे ने अनशन किया था। 45 साल से देश में लोकपाल बिल पास नहीं हो सका। वो लोकपाल बिल कल राज्यसभा में, आज लोकसभा में पास हुआ। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने बिल का विरोध करते हुए जो बातें कही बहुत अहम है। उन्होंने कहा पूरे देश को चौपट कर देगा ये लोकपाल बिल। क्लर्क दस्तखत नहीं करेगा डर से किसी भी कागज पर। और सोनिया गांधी को बार बार उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, सोनिया जी सुनिए, देश के इतिहास को कलंकित करेगा, पीएम के पीछे दरोगा होगा। यह डर मुलायम सिंह का है। यह डर क्या कहता है? और साथ में यह भी कि अगर लोकपाल बिल पास हुआ और उसी ढंग से लोकपाल बना तो क्या वाकई करप्शन के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होगी? क्या नेताओं के खिलाफ, नौकरशाहों के खिलाफ, तमाम पॉलिटिकल सिस्टम से लेकर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में करप्ट लोग हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई तेजी से होगी? यही सवाल है, इसी पर हम चर्चा करें। ब्रेक के पहले हम बातचीत कर रहे थे, एक बार फिर से चलते हैं। कांग्रेस नेता भक्तचरण दास जी, बहुत सारी चिंताएं हैं मुलायम सिंह जी की, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि लोकपाल बिल पास होने से बहुत डर बैठेगा नौकरशाहों में, नेताओं में, और बहुत सारे फैसले नहीं होंगे क्योंकि उन्हें डर होगा फैसला हुआ, शिकायत हुई और उसके बाद पकड़े जाएंगे। क्या ये डर भी है? क्या जमीनी हकीकत क्या है, समझना चाहूंगा आपसे। देखिए, देश में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये राष्ट्रीय मांग है कि इस पर कड़ी से कड़ी कानून बनना चाहिए। इसमें डर की कोई बात नहीं होना चाहिए। नेता हो, अफसर हो, मंत्री हो, सब लोग अपना अपना मूल्यांकन करें और जो भी लोग रहेंगे सावधान से काम करेंगे, नियंत्रित रहेंगे और भ्रष्टाचार जरूर घटेगी। बहुत हद तक भ्रष्टाचार घटेगी, लेकिन लोकपाल के साथ साथ और भी जो सिटीजन चार्टर है, विजिल ब्लोअर है, प्रोक्योरमेंट का बिल है, ये सब कानून जो लोकसभा राज्यसभा में पेंडिंग है, इसको भी पास करने की आवश्यकता है ताकि देश में भ्रष्टाचार वास्तव में कम हो जाए और इस देश एक अन्य भ्रष्टाचार जो है इस देश में नहीं है।